डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ज्योग्राफी का अध्याय कर रहे हैं हम भू संसाधन तथा कृषि। वेलकम बैक अगेन। आज हम मोटे अनाजों के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर इनकी क्या स्थिति है, क्या दशाएं हैं, उपज क्या है, इन सब के बारे में। पहला है ज्वार। एक मोटा अनाज है। चावल गेहूं के बाद ज्वार भारत की मुख्य खाद्यान्न है। अर्ध शुष्क भागों में जहाँ गेहूं और चावल की कृषि नहीं होती वहाँ ज्वार का विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है। इसका चारा बहुत पौष्टिक होता है, दुधारू पशुओं को खिलाया जाता है। उपज की दशाएं हैं। शुष्क प्रदेशों का पौधा होने के कारण यह खरीफ की फसल है और मुख्यतः चारे के रूप में उगाई जाती है, जबकि दक्षिणी राज्यों में रबी और खरीफ दोनों मौसमों में बोई जाती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हमेशा ही ठीक ठाक एक जैसा रहता है। 25 से 30 सेल्सियस बढ़ने के लिए और 45 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा इसके लिए काफ़ी होती है। इसके लिए मिट्टी है लाल, पीली, दोमट, जलोढ़, चिक्का, खाल यानी अनेक प्रकार की मिट्टियों में इसको बोया जा सकता है। उत्पादन है इसका 5.3% यानी 77 लाख हेक्टेयर बाग पर बोई गई। इसका उत्पादन 73 लाख था 2011-12 में और 92-93 में 128 लाख टन था, जो कि अभी बढ़कर बहुत ज़्यादा है। ज्वार का उत्पादन घट रहा है, कारण किसानों का अन्य फसलों के प्रति रुझान। ज्वार का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। देश में ज्वार की कुल उपज का 75% भाग दक्षिण भारत में होता है। अकेला महाराष्ट्र राज्य देश की आधे से अधिक 51.7% ज्वार पैदा करता है। ज्वार के मामले में अन्य राज्य हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा। चौथा है बाजरा। बाजरा अफ्रीका का मूल पौधा है। बाजरे का प्रयोग खाद्यान्न तथा पशु आहार दोनों के रूप में किया जाता है। उत्तरी भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। उपज की दशाएं हैं इसकी। पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बोया जाता है। ये एक कठोर फसल है जिसमें इस इलाके में बार बार आने वाले सूखों के दौरे, ड्राई स्पेल्स को सहने की प्रतिरोधकता होती है। बाजरे को अकेले तथा मिश्रित रूप में भी बोया जाता है। बाजरे के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर आवश्यक होती है। भारी वर्षा इसके लिए हानिकारक है। रेतीली मिट्टी में भली भांति पैदा होता है। अच्छे जल निकास वाली बलुई, दोमट और उथली काली मिट्टियों में बाजरा खूब पैदा होता है। उत्पादन तथा वितरण। कुल बोए गए क्षेत्र का 5.2% भाग पर बोया जाता है। 2010 में बाजरा 87 लाख हेक्टेयर में बोया गया तथा इसका उत्पादन 88 लाख टन हुआ, यानी कि पर हेक्टेयर 1 टन। बाजरा हमारी कुल कृषि भूमि से 7% भाग पर उगाया जाता है। गुजरात तथा राजस्थान में 24 और 20% भारत के कुल बाजरा का उत्पादन। उत्तर प्रदेश 13%, महाराष्ट्र 10% और इसके अतिरिक्त छुटपुट जो स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब तथा मध्य प्रदेश में बाजरे की खेती की जाती है। मक्का। मेज। अन्य मोटे अनाजों की भांति मक्का भी निर्धन वर्ग का भोजन है, जिसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की भरपूर मात्रा होती है। भारत के आर्द्र और सिंचित क्षेत्रों में यह मुख्य खाद्यान्न है। अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में उगाया जाता है। 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता। मक्के को पाला और सर्दी के लिए हानिकारक है। दोनों ये पाला और सर्दी से बचाना होता है। नदियों द्वारा लाई गई दोमट मिट्टी में मक्का भली भांति उगता है। उत्पादन एवं वितरण 2008-9 में 82 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि पर 193 लाख टन मक्का पैदा हुआ। 2000 में मक्का सन के बाद मक्का के क्षेत्रफल उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। संकर जाति हाइब्रिड के उपज अधिक उपज देने वाली बीजों और उर्वरकों और सिंचाई के साधनों से मक्के की उत्पादकता बढ़ी है। 1951 से 2001 की अवधि में मक्के के उत्पादन में लगभग 9 गुना वृद्धि हुई है।
1991 में मात्र 547 किलोग्राम पर हेक्टेयर उपज थी, लेकिन अभी 11-12 में 2355 किलोग्राम हो गई है, जो काफी है। मुख्य उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, अन्य तथा टोटल भारत का। पल्सेज दालें प्राय सारे भारत में पैदा की जाती हैं। दालों के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? चना, अरहर, मूंग, मोठ, उड़द, मटर, मसूर, लोबिया। इनकी खेती रबी तथा खरीफ दोनों में की जाती है। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी लोगों के भोजन का मुख्य हिस्सा हैं। उपज की दशाएं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को छोड़कर दालें देश के सभी भागों में बोई जाती हैं। ये फलीदार फसलें होती हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति को बनाए रखती हैं। उत्पादन तथा वितरण है। विश्व की लगभग 20% दालें उत्पन्न की जाती हैं। हमारे देश में कुल बोए गए 11 क्षेत्र का 11% भाग दालों के अधीन है। 51 में दालों का उत्पादन 84.11 लाख टन था, जो 11-12 में बढ़कर 147 लाख टन हो गया। भारत में दालों के उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई जिस अनुपात में अनाजों में हुई। राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना आरंभ की गई है ताकि उत्तम तकनीक से अधिक क्षेत्र पर दालों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। दालों में भारत का उत्पादन है, ये देखिए श्रेणी 60 से 61 236, 80 से 81 225 और 11-12 में 224, यानी कि कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं हुआ। चना कटिबंधीय क्षेत्रों की वर्षा निर्भर फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी के मौसम में बोई जाती है। कुल बोए गए क्षेत्र पे केवल 2.8% भाग पर चने की खेती की जा रही है। देश का लगभग 41% चना मध्य प्रदेश में पैदा होता है, 20% उत्तर प्रदेश और इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी चने की खेती की जाती है। अरहर, तूर या अरहर चने के बाद भारत की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना अथवा कबूतरी मटर, पिजन पी भी कहा जाता है। इसे देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों में वर्षा निर्भर शुष्क क्षेत्रों तथा उपांत भूमियों पर बोया जाता है। अरहर की खेती देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर की जाती है। देश के कुल अरहर उत्पादन का 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र से आता है और अन्य उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। अरहर की भी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है तथा इसके उत्पादन में भी उतार चढ़ाव पाया जाता है। अब आते हैं बच्चों तिलहन, ऑयल सीड्स। इसके अंदर मूंगफली, सरसों, तोरिया, तिल, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी तथा सोयाबीन है और ये इसका भारत में तिलहन का उत्पादन है। उपज की दशाएं हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी, वर्षा एवं ताप की आवश्यकता और तिलहन मुख्यतः शुष्क भूमि की फसल है, लेकिन आजकल हाइब्रिड बीजों में सिंचाई की जरूरत पड़ती है और वो उत्पादन भी ज़्यादा देते हैं। आजकल एक ट्रेंड बन गया है, कपास के बाद सरसों की खेती की जाती है क्योंकि इस पर खर्चा भी कम आता है और इसका प्राइस मूल्य वृद्धि होने की वजह से किसानों को यह खूब लुभा रही है। भारत में विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, हमारे लिए गौरव की बात है। देश के कुल 14% भाग पर तिलहन की खेती की जाती है। 61 वर्षों में तिलहनों का उत्पादन 51 लाख टन से बढ़कर 282 लाख टन हो गया। तिलहनों में उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद भी यह हमारी मांग से कम है, यानी मौजूदा जनसंख्या की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर जो खपत है वो बहुत ही ज़्यादा। मध्य प्रदेश तिलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो 21.34 भाग 63.5 लाख टन उत्पन्न करता है। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु तिलहन के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद आता है मूंगफली। भारत विश्व की 17% मूंगफली करके विश्व में दूसरे स्थान पर है। मूंगफली 3.6% भाग पर बोई जाती है। 11-12 में 103 लाख टन मूंगफली का उत्पादन हुआ। शुष्क प्रदेशों की वर्षा निर्भर खरीफ फसल है। गुजरात सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक देश में मूंगफली के अग्रणी उत्पादक। मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में मूंगफली
पैदा की जाती है, लेकिन सबसे बेस्ट मूंगफली पैदा की जाती है गुजरात के अंदर। तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन शामिल हैं, जैसे सरसों, तोरिया व तारामीरा इत्यादि। उपोष्ण कटिबंधीय फसलें रबी के मौसम में भारत के मध्य व उत्तर पश्चिम भागों में बोई जाती हैं। यह पाला सहन नहीं कर सकती। कुल बोए गए क्षेत्र का 2.5% भाग तोरिया और सरसों पर सरसों और तोरिया बोए जाते हैं। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग सिंचित होता है, जो मैंने पहले बता दिया है। भारत में लगभग 74 लाख टन तोरिया व सरसों का उत्पादन होता है। इसके उत्पादन का 40.48% भाग राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा इन तिलहनों के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश में तोरिया और सरसों की खेती की जाती है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब, हरियाणा में सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पे बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं फसलों को। सोयाबीन है और सूरजमुखी, रेशेदार फसलें, कपास, इनके बारे में हम कल करेंगे। थैंक यू।